अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से कि जो आईएमएफ हमारे साथ आजकल खेल खेल रहा है। कभी वो कहता है कि जी मैं मानता हूँ आप लोग जो है वो जो इंसेंटिव देना चाहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद दूसरी ही जगह पे वो जनाब अली क्लियरली नो लिख कर भेज देता है। कल 23 मार्च की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जनाब अली जो रिलीफ मिलने जा रहे थे उन रिलीफ के बारे में उन्होंने बात की अपनी तकरीर के दौरान। लेकिन उसके 2 या 3 घंटे बाद मैंने भी एक वीडियो पोस्ट कर दी और काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो पॉजिटिविटी की वीडियोस बना दी थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी आईएमएफ की तरफ से क्लियरली नो लिखा हुआ आ गया कि जी जो एफबीआर ने प्ली उनको दी है इंसेंटिव देने की, वो आईएमएफ ने रिजेक्ट कर दिया। आज की वीडियो में हम एक और बात भी करते हैं कि ये प्ली देना और हमें रिलीफ मिलने से हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलने से हमें क्या हासिल होगा। हम इस मौजू पे भी बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, गेन टैक्स और एडवांस टैक्स, ये दो चीज़ें हम देते हैं डीएचए में प्लॉट खरीदते वक्त और बेचते वक्त। अगर सेलर है तो वो गेन टैक्स देता है और अगर बायर है तो वो एडवांस टैक्स देता है। बायर ने अपने नाम प्लॉट ट्रांसफ़र कराना होता है तो वो डीएचए को एक ट्रांसफ़र फ़ीस देता है। उसके अलावा किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। 7E एक टैक्स है, बहुत सारे प्लॉटों पे वो लागू ही नहीं होता। ठीक है जी। और उसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो कि पहली बार अलॉटी के प्लॉट पर लगती है। उसके अलावा दूसरे ट्रांसफ़र पे वो ख़त्म हो जाती है, तीसरे ट्रांसफ़र पे वो ख़त्म हो जाती है। तो देखा जाए एज सच प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई टैक्स मैं समझता हूँ है ही नहीं। जो एडवांस टैक्स बायर देता है वो 100% अपने गोशवारे में एडजस्ट करवा लेता है। जो गेन टैक्स सेलर देता है वो 100% अपने गोशवारे में एडजस्ट करवा लेता है। जब हम एफबीआर में 1 साल के बाद रिटर्न जमा कराते हैं, उस रिटर्न में वो पैसे हम 100% एडजस्ट करा लेते हैं। अगर आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की 1 साल में ट्रांजेक्शन की है बीइंग अ ट्रेडर, और आपने जनाब अली 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया एडवांस टैक्स या गेन टैक्स की मद में दे दिया है, तो आपने गवर्नमेंट को उसके अलावा कुछ नहीं देना। आपके पैसे वही जो आप ऑलरेडी दे चुके हो वो एडजस्ट होके और बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। ठीक है जी। सिस्टम जो है उस सिस्टम को अगर हम ठीक करने में कामयाब हो जाए ना सब मिलके। मैं इस वीडियो में बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस वीडियो को काफ़ी लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, एफबीआर के लोग भी देखते होंगे। और मुझे यकीन है कि हमारे जो फ़ौजी साहिबान हैं वो भी देखते हैं। ज़्यादातर रिटायर्ड लोग देखते हैं जिनको प्लॉट मिल चुके हैं डीएचए की तरफ से। लेकिन उनके कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, वो उन ग्रुप्स में मेरी ये वीडियो शेयर करते हैं ताकि मेरी ये बात आगे तक पहुँच जाए। मैं जनाब अली इस वीडियो में आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारा जो मैकेनिज़्म है, जो पूरी दुनिया के अंदर चलता है, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। ये एडवांस टैक्स और गेन टैक्स भले 1-1% कर दें, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू की तरफ अगर हम आ जाएँ। डीएचए सिटी में इस वक्त 41 लाख रुपए का प्लॉट है सेक्टर 3 में, 40 लाख रुपए का आप लगा लें। उसकी ऑफिशियल वैल्यू बनती है सिर्फ़ और सिर्फ 15,75,000 रुपये। किसी जगह पर 14 साढ़े 14 लाख रुपए बनती है। अगर हम पीछे के सेक्टर में चले जाएँ, सेक्टर 6 में चले जाएँ, सेक्टर 9 में चले जाएँ, सेक्टर 14 में चले जाएँ, सिर्फ सेक्टर 3 का रेट 15,75,000 रुपये है और बाकी जितने भी सेक्टर हैं वहाँ का रेट 7,87,500 रुपये है। प्लॉट भले 40 लाख का है लेकिन उसकी ऑफिशियल वैल्यू, उसके ऊपर जो गेन टैक्स और एडवांस टैक्स बनता है वो सिर्फ 7,87,500 रुपये बनता है। और ऑफिशियल पैसे जो हैं वो हम सब लोग पे ऑर्डर के ज़रिए अदा करते हैं सेलर को। पे ऑर्डर के ज़रिए हम अदा करते हैं जो बेचने वाला है प्लॉट उसको। बाकी अनऑफिशियल पैसे जितने भी हैं वो हम कैश में ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट फेयर वैल्यू पे आ जाए, जहाँ 40 लाख की डील हो रही है उसके ऊपर जो ड्यूज़ बनते हैं वो भी 40 लाख पे अगर हों, तो ये सारी जो ट्रांज़ैक्शन है वो बैंकिंग सेक्टर से हो, ईच एंड एवरीथिंग नीट एंड क्लीन हो जाए, और मैं समझता हूँ कि ये जो मार्केट है हमारी, ये बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरे पंजाब में फेयर मार्केट वैल्यू लिखी जाती है, तो सिंध में क्यों 2 तरह की वैल्यूज़ लिखी जाती हैं? मैं समझता हूँ कि सिंध में भी, यहाँ पर भी
यही कानून लागू होना चाहिए, जो कानून जनाब वली पंजाब में चल रहा है, जो कानून मेरे ख्याल KPK में भी यही चल रहा है। तो यहाँ पर सूबा सिंध में भी फेयर मार्केट वैल्यू फोकस करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम डिफेंस की बात करें, प्रॉपर डिफेंस की, यहाँ पर एक कमर्शियल प्लॉट जो है 200 गज का, उसकी ऑफिशियल वैल्यू 3 करोड़ 24 लाख रुपए की है, जहाँ जबकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 15 करोड़ की है, 17 करोड़ की है, 20 करोड़ रुपए की है। तो मैं समझता हूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू को फोकस करना चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू पर ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, जहाँ पर टैक्स 3 करोड़ 24 लाख रुपए पे आप टैक्स ले रहे हैं 3%, वही 3% को आप 1% कर दें और वो 18 करोड़ या 20 करोड़ रुपए लेना चाहिए। इससे हमारी प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ेगी, इससे गवर्नमेंट को टैक्सेशन ज़्यादा मिलेगी, गवर्नमेंट की कलेक्शन ज़्यादा होगी, FBR को जो कलेक्शन चाहिए वो बहुत तगड़ी होगी। और नॉन फाइलर फाइलर को रिलीफ देना चाहिए, नॉन फाइलर को भी रिलीफ देना चाहिए। और ये जो पहले एक सिस्टम था कि जी 3 साल 4 साल और 5 साल का जो ब्रेकअप था, जो 5 साल होल्ड करेगा उसको माफ़ कर देते थे गेन टैक्स, ऐसे सिस्टम गवर्नमेंट को देने चाहिए, एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इससे इंशाल्लाह मार्केट इम्प्रूव होगी। एमनेस्टी स्कीम और फेयर मार्केट वैल्यू को अगर हम लोग पकड़ लें और इसके ऊपर वर्कआउट करें और इस सिस्टम को बनाएं, नो डाउट बहुत सी जगहों पर जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू नीचे चली जाती है, बहुत जगहों पर जो है वो मार्केट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर हम फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो जाएगा कराची का, सिंध का प्रॉपर्टी का निज़ाम, और पूरे दुनिया के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ लोग हैं, वो भी रुझान करेंगे हमारी प्रॉपर्टी की तरफ। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को एमनेस्टी स्कीम भी देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर वाइट मनी का इशू है, वो अपने पैसों को वाइट कर लेंगे, गवर्नमेंट को उससे भी कलेक्शन होगी, उससे भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, उससे भी गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांजैक्शन होगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुआ करेगी, जो भी ट्रेडिंग होगी, जो भी इन्वेस्टर जो है वो माल ख़रीदेगा बेचेगा, जो भी एंड यूज़र माल ख़रीदेगा बेचेगा, उस सब से गवर्नमेंट को जो है वो बहुत बेहतरीन बेनिफिट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आगे तक पहुँचेगी, मेरा ये पैगाम आगे तक पहुँचेगा। और इस पैगाम के साथ यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को मार्केट के प्लॉटों के रेट्स वगैरह दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो खबर है, उस खबर का लिंक मैंने दिया है, वो आप लोग जो पढ़ना चाहें, देखना चाहें, वो ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।